अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल-कसस जो कुरान की 28वीं सूरह है उसके आयत नंबर 30 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम सूरह अल-कसस के आयत नंबर 30 से आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये कि तू अपना असा ज़मीन पर डाल, फिर जब उसने उसे देखा लहराते हुए गोया कि वे सांप है, वे पीठ फेर कर लौटा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आगे आ और डर नहीं, बेशक तू अमन पाने वालों में से है। तू अपना हाथ अपने गिरबान में डाल, वे सफ़ेद रोशन होकर निकलेगा किसी ऐब के बगैर। फिर अपना बाजू खौफ दूर होने की गरज से अपनी तरफ मिला लेना, सुकेड़ लेना। बस असा और यद बैज़ा दोनों दलीलें हैं तेरे रब की तरफ से फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, बेशक वे एक नाफरमान गिरोह है। उसने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने उनमें से एक शख्स को मार डाला, सो मैं डरता हूँ कि वे मुझे कत्ल कर देंगे। और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम जवान के एतबार से मुझसे ज़्यादा फसी हैं, सो उसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दे कि वे मेरे तस्दीक करें। बेशक मैं डरता हूँ कि वे मुझे झुटलाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, हम अभी तेरे भाई से तेरे बाजू को मजबूत कर देंगे और तुम दोनों के लिए अता करेंगे गलबा। बस वे हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों तक ना पहुँच सकेंगे। तुम दोनों और जिसने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहोगे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारी वाज़ेह निशानियों के साथ उनके पास आया तो वे बोले ये कुछ भी नहीं मगर एक इफ्तिरा किया हुआ गढ़ा हुआ जादू है, और हमने ऐसी बात अपने अगले बाप दादा से नहीं सुनी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब उसको खूब जानता है जो उसके पास से हिदायत लाया है और जिसके लिए आखिरत का अच्छा घर जन्नत है। बेशक जालिम कभी फला कामयाबी नहीं पाएंगे। और फ़िरौन ने कहा, ए सरदारों, मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई माबूद। बस ए हामान, मेरे लिए मिट्टी की ईंटों पर आग जला, फिर इन पुख्ता ईंटों से मेरे लिए तैयार कर एक बुलंद महल, ताकि मैं वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम के माबूद को झांकूं, और मैं तो उसे झूठों में से समझता हूँ। और उसका लश्कर दुनिया में नाहक मगरूर हो गए, और वे समझ बैठे कि हमारी तरफ ही नहीं लौटाए जाएंगे। तो हमने उसे और उसके लश्कर को पकड़ा और उन्हें दरिया में फेंक दिया। सो देखो कैसा जालिमों का अंजाम हुआ। और हमने उन्हें सरदार बनाया जो जहन्नम की तरफ बुलाते रहे, और रोज़े क़यामत वे मदद न दिए जाएंगे, उनकी मदद ना होगी। और हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी, और रोज़े क़यामत वे बदहाल लोगों में से होंगे। और तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की, उसके बाद कि हमने पहली उम्मतें हलाक की, लोगों के लिए बसीरत, आंखें खोलने वाली और हिदायत और रहमत, ताकि वे नसीहत पकड़ें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे तूर के मगरिबी जानिब ना थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़े के देखने वालों में से ना थे। और लेकिन हमने बहुत सी उम्मतें पैदा की, फिर तब्दील हो गई उनकी मुद्दत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मदियन में रहने वाले ना थे कि उन पर हमारे अहकाम पढ़ते, उन्हें हमारे अहकाम सुनाते, लेकिन हम थे रसूल बनाकर भेजने वाले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूर के किनारे ना थे जब हमने पुकारा, और लेकिन रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब से की नबूवत अता हुई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम को डर सुनाएं जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वे नसीहत पकड़ें। और ऐसा ना हो कि उनके अमाल के सबब कोई मुसीबत पहुँचे तो वे कहते हैं, ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा। बस हम तेरे अहकाम की पैरवी करते, और हम होते ईमान लाने वालों में से। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक़ आया, कहने लगे कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया जैसा मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। क्या उन्होंने उसका इनकार नहीं किया जो उससे कबल मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। उन्होंने कहा कि वे दोनों जादू हैं
اور वे दोनों एक दूसरे के पुष्ट बना हैं, और उन्होंने कहा बेशक हम हैं हर एक का इनकार करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, तुम अल्लाह के पास से कोई किताब लाओ जो इन दोनों कुरान और तौरात से ज़्यादा हिदायत बख्शने वाली हो, कि मैं उसकी पैरवी करूं अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल ना करें तो जान लें कि वे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और उससे ज़्यादा कौन गुमराह है जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की अल्लाह की हिदायत के बगैर। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और अलबत्ता हमने मुसलसल भेजा उनके लिए अपना कलाम ताकि वे नसीहत पकड़ें। जिन लोगों को हमने उससे कब्ल किताब दी वे इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वे कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, बेशक ये हक है हमारे रब की तरफ से, बेशक हम थे पहले से फर्मा बरदार। यही लोग हैं जिन्हें उनका अजर दोहरा दिया जाएगा, इसके लिए उन्होंने सब्र किया। वे भलाई से बुराई को दूर करते हैं, और जो हमने उन्हें दिया वे उसमें से खर्च करते हैं। और जब वे बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे किनारा करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए हमारे अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, तुम पर सलाम हो, हम जालिमों से उलझना नहीं चाहते। बेशक तुम जिसको चाहो हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, और हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और वे कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो हम अपनी सरजमीन से उचक लिए जाएंगे। क्या हमने उन्हें हुर्मत वाले मुकामे अमन में ठिकाना नहीं दिया? उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं फल हर किस्म के हमारी तरफ से बतौर रिज़्क़, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते। और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी जो अपनी आमदनी और गुजर बसर पर इतराती थीं, सो ये है उनके मस्कन ना आबाद हुए उनके बाद मगर कम, और हम ही हुए वारिस। और तुम्हारा रब नहीं है बस्तियों को हलाक करने वाला जब तक उसकी बड़ी बस्ती में कोई रसूल ना भेज दे, वे उन पर हमारी आयत पढ़े, और हम बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं जब तक उनके रहने वाले जालिम ना हों। और तुम्हें जो कोई चीज़ दी गई है सो वे सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी का सामान और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वह बेहतर है और तादेर बाकी रहने वाला है। सो क्या तुम समझते नहीं? साथियों, आज हमने सूरे अल-कसस जो कुरान की 28वीं सूरह है उसकी आयत नंबर 31 से लेकर 60 तक का, यानी 31 से लेकर 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम इस सूरे को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। तब तक आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों की वीडियो क्लिप्स को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते आइए, अल्लाह की बात को आम करते जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और आपको और मुझे इस काम को करने का सवाब अता फरमाए, और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे ऊपर नाजिल करे। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे के लफ्ज़ जुमे के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।